तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 इससे पहले हमने सारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने क्या क्या दिया था देख लिया था। अभी हमें देखना है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.2 में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, जैसे हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, या फिर हमारे पास में भी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो। यदि नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ वर्ड दिया रहेगा जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बोलते हैं। उससे हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से क्या करेंगे, उसका दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्रिएट करेंगे। देन क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। इसमें क्या करना होता है कि किसी भी एक इक्वेशन से, सपोज दैट हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दिया है, इक्वेशन सेकंड, हम सेलेक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड, और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल को, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का मींस कोई भी इक्वेशन, या तो हम इक्वेशन फर्स्ट ले ले या फिर इक्वेशन सेकंड, और कोई भी वेरिएबल, या तो हम वेरिएबल x ले ले या फिर वेरिएबल y। तो किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का जब हम मान फाइंड करेंगे, और जिस सपोज दैट वेरिएबल हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए और फाइंड कर लिया y x का मान, और वही x का मान यदि हम दूसरे इक्वेशन में मीन जो इक्वेशन हमारा बच जाएगा उस इक्वेशन में यदि हम पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो सेकंड वेरिएबल का मिल जाता है। और वो जो सेकंड वेरिएबल का मान होता है यदि हम फर्स्ट या सेकंड कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल था उसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, इसे समझते हैं। पहले क्या है हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट जब हम लेंगे तो मैंने बोला या तो x का वैल्यू निकालिए या फिर y का। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब यहां से या तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y का। तो हम करते हैं कि x का निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस y। x का वैल्यू कितना होगा, 14 माइनस y। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड हम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट से निकाला ना तो सेकंड में पुट करेंगे। किसमें, फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमने फर्स्ट से निकाला, सेकंड में पुट करेंगे। अगर सेकंड से निकालते तो कहां पुट करते, फर्स्ट में पुट करते। यदि सेकंड से निकालते तो कहां, फर्स्ट में। ठीक है, हमने किया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x का वैल्यू कितना है, 14 माइनस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। अब यहां से यदि हम करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हमारा आ जाएगा 14 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। देन उसके बाद हमारा ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, प्लस में इस साइड माइनस में जाएगा। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 मींस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस या y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब y का वैल्यू जो 5 है, हमें एक वेरिएबल का मान मिल गया। मैंने कहा था कि अगर हम इसमें ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया, यानी y का वैल्यू में 5 मिल गया। तो या तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन हम इसे थर्ड में भी पुट कर सकते हैं। ये तीनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तब यदि देखिए कहीं पर भी पुट कर सकते हैं आप, हम थर्ड में करते हैं। फिर करेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस y मीन्स x इक्वल टू 14 माइनस का 5 मीन्स x इक्वल टू कितना, 14 माइनस 5 मीन्स 9। तो x का वैल्यू कितना गया, 9। तो यहां से y का वैल्यू हमारा 5 हो गया और x का वैल्यू क्या हो गया, 9। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफिकल मेथड अच्छे से देखा था। 3.2 जितना भी क्वेश्चन होगा सब हम किस मेथड से सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा हमारा क्या है,
x बाई टी 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। पहले तो हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ना हमें थोड़ा सा मतलब ऑड टाइप का लग रहा है कि ये फ्रैक्शन में क्यों है, हम इसे सिंपल क्यों नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से नहीं रिलेट करेंगे, हम क्या करेंगे इसे पहले सिंपल कर देंगे। तो इसका 2 और 3 का जो एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहां से ये 2x और प्लस का ये 3t इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, मींस 2x प्लस 3t इज इक्वल टू 36 हो जाएगा 36। अब इससे हम इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे, सेकंड लेट कर लेंगे। ठीक है, अब भी कर लीजिएगा, वैसे भी करते तो कोई अंतर होने वाला था नहीं, लेकिन बार बार हमें क्या करना पड़ता, फ्रैक्शन का हमें क्या करना पड़ता, एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाता है। लेकिन अब यहां से हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया। और देखिए हमारे पास एक इक्वेशन फर्स्ट है, देन इक्वेशन सेकंड, फिर उसी तरह हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन से हम लेंगे तो ये x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। हमने t को इस साइड कर दिया 3 प्लस टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर हम इसे क्या ले लेंगे, थर्ड। सिंपल सी बात है, डाउट है कोई डाउट नहीं, सिंपल सी बात। हमने x को क्या कर दिया, उससे x को यहां रखा और t को उस साइड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट से। तब जब फर्स्ट से लिए तो किस में पुट करेंगे, सेकंड में। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में जब हम इसे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 इंटू, अब एस की जगह पर हमें क्या पुट करना है 3 प्लस टी और प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। सही है। अब थोड़ा सा हमारे जाएंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2t और प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर है। तब यहां से हमारा कितना हो जाएगा, ये 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 हो सकता है। अब यहां से ये जो t हो जाएगा कितना हो जाएगा 30/5 मींस t का वैल्यू कितना 6। t का वैल्यू कितना आ गया 6। t का वैल्यू जब 6 आ गया तो हम कहां है, या तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या फिर इक्वेशन थर्ड या फिर इक्वेशन सेकंड में भी कर सकते हैं। लेकिन हमें जो सिंपल लगेगा वहां पर पुट करेंगे। तभी क्या है, यहां से इसका वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू पुट करेंगे नॉर्मली आ जाएगा। हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। क्या ये हमें बार बार लिखना पड़ेगा? बिल्कुल हाँ, यदि आपको मार्क्स चाहिए एग्जाम में तो ये आपको लिखना पड़ेगा जैसे लिखा हुआ है प्रॉपर, क्योंकि हमें बताना है एग्जामिनर को हमने क्या है। ठीक है, हमें पता है कि कर क्या रहे हैं। तब यहां से हमारे x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी, टी की जगह पर 6 मींस x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो यहां से t का वैल्यू 6 और यहां से t का वैल्यू 9, जो कि काफी सिंपल तरीके से आ गया। ज्यादा हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा एक इक्वेशन से लिए, एक वेरिएबल का मान आया, देन हमारे पास उसका मान हमने क्या किया सेकंड में पुट कर दिया, हमारे पास एक क्लियर वेरिएबल आ गया। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया, जो मान आया हमारे फर्स्ट वेरिएबल का वो क्या किया, हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुट कर दिए, हमारा सेकंड वेरिएबल का मान काफी सिंपल तरीके से मिल गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन क्या है सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कोई भी ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे तो ये हमारे पास क्या बचा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट में। तब यहां से हमारा जो हो जाएगा x का वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन में 3। सही है, x का वैल्यू निकल गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा ये। अब इक्वेशन x का वैल्यू क्या करेंगे सेकंड में पुट कर देंगे, तो हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना 9। तो ये हमारा 3 जा 9 3 हो गया। अब बचेगा कितना 9 प्लस 3y माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। तो यहां से हमारा 0 इक्वल टू क्या आ गया
9 माइनस 9 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया। क्या गया? 0 इक्वल टू 0। यानी यदि हम ध्यान से इक्वेशन को देखें, यहां से यदि हम 3 कॉमन लेंगे, यदि यहां से हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3x माइनस का 1, सॉरी 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9, मीन्स 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9/3 यानी 3। यानी ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट दोनों सेम नहीं है। इक्वेशन सेकेंड जो है और इक्वेशन फर्स्ट जो है वो दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यहां से हम इसका सॉल्यूशन किया तो हमारा 0/0 आ गया, तो हम लिखेंगे फिर हम लिखेंगे यहां से कि y इक्वल टू जो हो जाएगा, y इक्वल टू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? y इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x और माइनस का 3, 3x माइनस का 3, y इक्वल टू जो हो जाएगा 3x माइनस का 3। किसके लिए? फॉर एवरी x एंड y, फॉर एवरी x एंड y रियल नंबर, रियल नंबर सभी x और y रियल नंबर के लिए हम क्या हो जाएगा? हमारा y इक्वल टू 3x माइनस का 3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ का सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों हमने जब पुट किया था हमें क्या मिला? दोनों इक्वल मिला। तो हमने देखा कि ध्यान से देखा तो हमारे क्या है? दोनों इक्वेशन ही सेम है। इक्वेशन सेम रहेगा तो इक्वल 0 तो आएगा। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर कोई भी x का और y का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू सेम है। जैसे रियल नंबर मान लेंगे तो 1 लेंगे, तो यदि हम x की जगह पर 1 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा हमारा? 0। x की जगह पर यदि हम 2 लेते हैं तो y हमारा कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 मींस 3, ऐसे करके, ठीक है। या फिर y की जगह पर 1 लेते हैं तो y की जगह पर जब हम 1 लेंगे तो x का वैल्यू कैसे आ जाएगा? इस साइड हम x करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? x और y का वैल्यू क्या कर सकते हैं? किसी भी रियल नंबर के लिए ये हमारा इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक। और चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड तक हो गया। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड के बाद फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या करना है इसमें, जो हमारा ये पॉइंट वाला जो डेसिमल वाला हमारा मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन है वो हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। काफी सिंपल तरीके से बन जाएगा। सिंपल से बात करें तो हमें क्या कर रहे हैं अभी तक? फर्स्ट इक्वेशन ऐसे कर। अच्छा आप बोलेंगे कि ऐसा कीजिए कि आप फर्स्ट इक्वेशन से तो बहुत बार ले रहे हैं, कभी सेकंड इक्वेशन से भी लेकर दिखाइए। चलिए आपके लिए यहां से हम क्या लेते हैं? सेकंड इक्वेशन से। तो हम लिखेंगे फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से? सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है? 0.4x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3 है। अभी क्या करेंगे हम? अभी तो हम x का वैल्यू निकाल रहे थे, अभी y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हम y का वैल्यू निकालते हैं। तो 0.5y, या फिर इसे हम क्या कर सकते हैं? ये हमें पॉइंट जो है उसे चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मल नंबर में भी कर सकते हैं, एलसीएम लेकर जो भी होगा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। लेकिन पॉइंट में भी इसे कर सकते हैं, हम पॉइंट में ही बना रहे हैं। तो 2.3 और माइनस का 0.4x, तब यहां से हमारा y इक्वल टू जो आ जाएगा वो होगा हमारा 2.3 माइनस का 0.4x अपॉन के 0.5। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। इक्वेशन नंबर थर्ड हम ले लेंगे y के वैल्यू को, ठीक है। अब यहां करेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किससे निकालेंगे भैया? सेकंड से। सेकंड से निकालेंगे तो किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास 0.2x पहले से है प्लस 0.3 है तो 0.3 रहने देंगे, और y की जगह पर पुट करेंगे क्या? 2.3 माइनस 0.4x अपॉन में 0.5 इज इक्वल टू क्या है? 1.3, ठीक है। हमने पुट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 0.2x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3, तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.3 2.3 और 0.3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 6 और ये कितना हो जाएगा? 9 ये हो जाएगा, और ये 6 तो ये हो जाएगा 6.9, सॉरी 0.69, क्या हो जाएगा? 0.69, ठीक है।
और हम करेंगे इसे 0.4 के साथ, तो ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, तो 0.4 इंटू 0.3 तो हो जाएगा 12, तो 0.12 12 को नहीं पढ़ते हैं, 12 नहीं पढ़ते हैं, 0.12 पढ़ते हैं, ठीक है। अपॉन x है तो x अपॉन में कितना है 0.5 इज इक्वल टू 1.3, सही है। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम क्या किए, केवल मल्टीप्लाई कर दिए 0.3 को दोनों के साथ, करना ही था हमें। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं और ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0.5। जब ये 0.5 हो जाएगा तो हमारे पास ये कितना बचेगा 0.2 इंटू 0.5 मीन्स 10, यानी 0.10 x, सही है। प्लस का 0.69 और माइनस का 0.12 x इज इक्वल टू 1.3। कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमें क्या करेंगे, उठा कर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लेकर चले जाएंगे। ये देखिए 0.10 0.12 मीन्स 0.02 x हो गया, 0.02 x, और यहां से बचेगा प्लस 0.69 और इज इक्वल टू 1.3 और इंटू 0.5 है ना, 0.5 मल्टीप्लीकेशन में आ गया। तब यहां से हम लिखेंगे 0.02 x प्लस 0.69 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1.3 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 15 और 5 और 1 6, यानी 0.65, क्लियर 0.65। देन यहां से हमारा 0.02 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.65 माइनस का 0.69, क्लियर है। तब यहां से हमारा 0.02 x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.04, ये प्लस का है तो माइनस भी हो जाएगा ना, बड़ा वाला का साइन, तो ये माइनस का हो जाएगा। तब यहां से हमारा x जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 2। जब x का वैल्यू माइनस का 2 आया तो हम x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा। जब x का वैल्यू माइनस का आया, माइनस का 2, हमारे पास y इक्वल टू क्या है, अब करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में हम जब पुट करेंगे या फिर हाँ किसी में भी कर सकते हैं, तो y का वैल्यू हमारा सीधा आ जाएगा ना, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.3 माइनस 0.4 इंटू 2 अपॉन 0.5, तो 0.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 2 8 मीन्स 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, और ये कितना है 0.3 है, माइनस में है ना, ये -2 है, तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 83, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, करते हैं, ये हो जाएगा 2.3 माइनस का 0.4 इंटू 2 मीन्स 8.0 मीन्स 0.8 अपॉन 0.5। यहां से हमारा y इक्वल टू जो बचेगा, क्या बचेगा 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, आई थिंक 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 1.5 अपॉन 0.5, 1.5 अपॉन 0.5 मीन्स y इक्वल टू कितना 3, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, y का वैल्यू यहां से 3 और x का वैल्यू माइनस का 2, y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू माइनस का 2। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पॉइंट वाला में थोड़ा सा झंझट या फिर आपको दिक्कत लगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से हम एलसीएम लेंगे 1/2/10, ये हो गया 3/10 और ये हो गया 13/10, तो 10 गया, बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। सिंपल सा वैसे करके भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया क्योंकि थोड़ा सा आपको ये भी बता दिया जाए कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, नॉर्मल टाइप से डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा है फर्स्ट का फोर्थ भी हो गया। अब देखेंगे फर्स्ट का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी सिंपल है, बस रूट के अंदर है, कुछ करना है नहीं। इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे तो हम वही लिखेंगे अपना जो पुराना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड से भी लेकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे तो सपोज दैट हम एक्स का निकाल रहे हैं तो रूट 2x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3y मीन्स एक्स इक्वल टू कितना माइनस रूट 3/2y इक्वेशन नंबर 3 यहां से आ जाएगा x का वैल्यू हमारा रूट 3y। अब यहां से करेंगे पुट करेंगे फर्स्ट में हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट से निकाले तो किस में सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हम जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये रूट के अंदर है याद रखिएगा ऐसे छोड़ मत दीजिए ऐसे रूट छोड़ेंगे तो वो भी नाराज हो जाएगा। तो ये हमारा एक रूट 3 है और इसके जगह हम करेंगे माइनस रूट 3 अपॉन रूट अंडर 2y माइनस का रूट अंडर 8y इज इक्वल टू कितना है 0 है। सही है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 है मीन्स कितना हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन रूट अंडर 2 माइनस का रूट अंडर 8y और इसके साथ भी y है उसे भी हम बोलना नहीं है इज इक्वल टू कितना है 0 हो जाएगा। इसके हम डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं तब हमारे पास जो आएगा रूट 2 इसका एलसीएम हो जाएगा माइनस 3y प्लस का रूट 2 इंटू रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये 0 मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 3y प्लस का रूट अंडर 16y इज इक्वल टू 0 8 टू 16 3y। तो यहां से हमारे पास जो होगा ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 16 माइनस रूट अंडर 16 माइनस रूट अंडर 16 माइनस 3 इंटू y इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। y का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा 0 क्योंकि हमने यहां से y को मान लिया और ये जो मल्टीप्लिकेशन में उसे डिवीजन में भेजा तो y का वैल्यू हमारा क्या हो गया 0। अब जब 0 आ गया तो हम यहां पर पुट करेंगे x का वैल्यू तो हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं कहीं भी पुट कीजिएगा आ जाएगा। हम थर्ड में करेंगे ज्यादा सिंपल रहेगा 1 2 3 मींस थर्ड में करेंगे क्योंकि यहाँ पर थर्ड से हमें क्या होगा y 0 रखेंगे और x का वैल्यू डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर हमारे x इक्वल टू क्या है माइनस रूट 3 अपॉन रूट अंडर 2y तब यहाँ से x क्या आ जाएगा माइनस रूट 3 रूट 2 y की जगह पर 0 मींस x इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया 0 y का वैल्यू 0 x का वैल्यू 0 दोनों वैल्यू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। हमें x और y का ही वैल्यू निकालना था तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 हो गया। अब ये क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 देख लेते हैं। हमें देखिए फिर वैसे इक्वेशन दे दिया किसमें फ्रैक्शन में जैसे हमें चाहिए नहीं हमें क्या चाहिए हमें नॉर्मल इक्वेशन चाहिए बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो हम चलते हैं पहले हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा ऐसे करेगा यहाँ पर हम लिख देते हैं x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 ये वाला करते हैं। अभी हमें तो थोड़ा अच्छे से सॉल्व होगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 तो कितना हो जाएगा 3 9x और माइनस ये कितना हो जाएगा 2 यानी 10y क्लियर है 3 2 6 और 2 5 10 और यहाँ से -2 हमारे पास पहले से है। ये 6 मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 12 माइनस का 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेम वही यहां पर करेंगे तो 3 हो जाएगा 3 बोल रहे हैं 6 हो जाएगा इसका एलसीएम तो ये फिर 3 2 6 मींस 2x और प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना 13/6 तो 6 से 6 गए तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड हमें क्या हो गया मिल गया और ये क्या है काफी सिंपल इक्वेशन है। अब यहां से सॉल्व करेंगे कोई भी एक इक्वेशन लेंगे तो हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं तो यहां से हम निकालेंगे किसका वैल्यू x का वैल्यू निकालते हैं तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा -12 प्लस का 10y मींस x इक्वल टू कितना हो जाएगा -12 प्लस का 10y अपॉन 9। आप यहां पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसे लिख दिया हूं ठीक है लेकिन आप ये मत सोचिएगा बहुत बार मैंने भी लिखा है ठीक है यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अब थर्ड इक्वेशन को हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर हमें ये वाला सेकंड वाला इक्वेशन में क्या करते हैं पुट कर देते हैं ठीक है। यहां से हम तो अलग अलग लेकर चलते हैं तो थर्ड इक्वेशन को यहां पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पर हम रखेंगे क्या माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में कितना है 9 और प्लस का 3y
इज इक्वल टू 13। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y अपॉन 9 और प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 9, तो माइनस का 24 प्लस का 20y और प्लस का 27y इज इक्वल टू कितना 13। तब यहां से हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो माइनस का 24 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 7, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9 और 2 11, 9 और 2 11, 117, 39 जा कितना होता है 117। अब उसके बाद हम करेंगे 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 117 प्लस का 24, तो 47y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 147। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 141 अपॉन 47। इसे हम कटाएंगे, यदि हमारा कट जाएगा तो कितना आएगा 141 अपॉन 47, ये कटाएंगे तो हमें 7 3 जा 21 होता है, यानी 21 और ये 7 3 4 जा 12 और 2 14, यानी यहाँ से 3 टाइम में कटेगा। ये मींस y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो जब y का वैल्यू 3 आ गया तो हम यहाँ क्या करेंगे, y का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू कितना है हमारा माइनस का 12 प्लस का 10 इंटू 3 अपॉन 9, तो यहाँ से पुट करेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 30 अपॉन 9, और यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 13, कितना बचेगा 8 18 अपॉन 9 मींस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया और y का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट का 6 क्वेश्चन जितना था हमने क्या किया एक ही वीडियो में देख लिया। काफी सिंपल तरीका से सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी भी कोई भी डाउट होगा तब क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आगे के जो क्वेश्चन होगा सेकंड और जो भी आगे क्वेश्चन आएगा वो क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो अगली वीडियो देखिएगा। अभी इसके बाद जो आएगा वो हमारे क्या आएगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन काफी बेहतरीन तरीके से पूछता भी है हमारे लिए और हमें बनाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो अभी चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।